रावण की माँ कैसे बन गई राम भक्त। भीषण युद्ध में भगवान राम के बाणों से लंका का राजा रावण मारा गया। युद्ध भूमि से उसका शव उसके महल में ले जाया गया। रावण के मरने के समाचार से वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। महिलाएं दुख में डूबी थीं। उसी दौरान महल से रानी कैकसी निकली। किसी ने उन्हें देखा नहीं। वह लंका के बाहरी इलाके में पहाड़ी की ओर चली जा रही थी। बीच राह में अचानक आवाज आई, रुको। वानर सैनिकों का एक दल कैकसी के सामने था। कौन हो तुम? कहाँ भागी जा रही हो? वानर दल ने पूछा। उन्होंने कैकसी से कहा, हमारे साथ आओ, भगवान राम के पास चलो। वह कैकसी को अपने साथ ले चले। सभी लोग भगवान राम के पास पहुँचे। वह लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण के साथ बैठे थे। कैकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? विभीषण लपक कर कैकसी के पास पहुँचे और उन्हें भगवान राम के पास ले आए। लक्ष्मण हैरान होकर कैकसी को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इस वृद्धा को देखिए, इसके पुत्र और पपौत्र अब इस संसार में नहीं हैं, लेकिन वह भाग रही है क्योंकि वह इस हाल में भी और जीना चाहती हैं। लक्ष्मण, दूसरों का सम्मान करो, सुनने तो दो कि वह क्या कहना चाहती हैं। प्रभु ने लक्ष्मण को टोका। दोनों भाई कैकसी की अगवानी में खड़े हो गए। राम शांति से कैकसी को देख रहे थे। दरमियानी कद की बुजुर्ग कैकसी, उनके सफेद रेशमी बाल अच्छी तरह गुथे हुए थे। वस्त्र अस्त व्यस्त नहीं थे। चेहरा सुंदर था, हाथ पांव नाजुक थे। कैकसी लंकाधिपति रावण की माँ थी। ऐसी दुबली पतली महिला और उसके रावण और कुंभकर्ण जैसे विशाल शरीर वाले बेटे भगवान राम इसी अधेड़ बुन में थे कि तभी उनकी निगाह कैकसी की आंखों पर गई। ऐसा लगता था कि अंतर्मन की ज्वाला में दहक कर आंखें काली पड़ गई थी। प्रभु ने विनम्रता से कहा, रानी माँ, अपने सैनिकों के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप भयभीत ना हो, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी पुत्रवधुएं और राजमहल की महिलाएं भी सुरक्षित हैं। आपकी रक्षा का भार मैं विभीषण को देता हूँ। कैकसी ने राम को देखा और सहमति में सिर हिलाया। भगवान राम ने कहा, रानी माँ, आप महल से अकेले क्यों निकल आईं? कुछ हिचक के साथ कैकसी ने बताना शुरू किया, राम, आपने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। तमाम धमकियों और प्रलोभनों के बाद भी आपकी पत्नी पतिव्रता बनी रही। मैं और जीना चाहती थी ताकि यह देख सकूं कि आप और क्या करते हैं। लक्ष्मण को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राम ने उन्हें चुप रहने का संकेत किया। राम ने कहा, माँ, हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। आप अब महल में चली जाएं और वहाँ आराम से रहें। विभीषण आपकी पूरी देखभाल करेंगे। राम की प्रशंसा करने के लिए कैकसी खुद को एक तरह से धिक्कार रही थी, लेकिन उसे भी इस बात से इनकार नहीं था कि राम दूसरों से बेहतर हैं। रावण का अच्छी तरह पालन पोषण नहीं कर सकी, उसमें अच्छे संस्कार नहीं डाल सकी। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण कैकसी को राजमहल ले गए। कैकसी रोज सुबह अपनी पुत्रवधुओं से मिलती थी। उन्होंने हर पुत्रवधु को लंका के लोगों की भलाई के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी सौंप दी थी। कैकसी लंका के दूर दराज के इलाकों में भी जाती थी ताकि अगर कहीं कोई जरूरत हो तो विभीषण उचित कदम उठा सके। कैकसी सारे काम करती रही, लेकिन किसी को पता नहीं था कि
अपने हर काम की प्रेरणा कैकसी ने राम से ली और हर काम उन्हें ही समर्पित किया। इससे कैकसी को अपने मन की अशांति से उबरने में मदद मिली। रावण ने अपने लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे। कैकसी उन पीड़ित लोगों की मदद करती थी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। दूर अयोध्या से दूत कैकसी के पास आते रहते थे, संदेश और उपहार लेकर। एक दिन अयोध्या से ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। प्रभु राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। विभीषण ने रोते हुए जब यह समाचार कैकसी को दिया तो वह स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद आंसुओं की धार फूटी। कैकसी विलाप कर रही थी, हे राम, मेरा जीवन अंधकारमय था, आपके कारण इसमें प्रकाश आया। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। आपके स्वर्ग गमन के बाद दुख से मुझे कौन उबारेगा। राम उस दिन के बाद से कैकसी लोगों की भलाई में और तन मन से जुट गई। उन्होंने एकांत नहीं चुना। वह रोज राम नाम जपती रही। इस संसार से विदा लेने तक उन्होंने पूरी मर्यादा के साथ जीवन जिया और दूसरों की सेवा करती रहीं। आखिरी सांस तक उनकी ओठों पर राम नाम ही रहा। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।